नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। देखेंगे आप यहाँ पर कि किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो सारे के सारे HPRC के ऑनलाइन एग्जाम में जो है पूछे जा चुके हैं, TGT आर्ट्स के। एक इसका पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज ये दूसरा पार्ट है। उसमें भी हमने लगभग 4-5 पेपरों को एनालाइज किया था। इसमें भी 4-5 पेपरों को जो है वो एनालाइज किया गया है और हिमाचल जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर वॉज द राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्टअप स्कीम लॉन्च्ड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विद द एम ऑफ प्रमोटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एनकरेजिंग न्यू एंटरप्राइजेस। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए और उद्यमों को प्रोत्साहन करने के लिए जो है वो एक राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो है, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है वो स्टार्ट की। तो बोलते हैं कि ये योजना कब स्टार्ट की गई थी। अब देखिए, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ी हुई है और मिशन अलाइड में भी हमने पहले पढ़ी हुई है और ये TGT में क्वेश्चन पूछा भी गया था। अब बस वही था कि नोट्स बनाने थे, याद रखनी थी चीज़ें। हमने पढ़ा है इस योजना के बारे में कि इसमें टैक्सी लेने के लिए जो है वो 50% डिस्काउंट जो है वो सरकार देती है और ये योजना 2023 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। अब यहाँ पर अगर ये पूछ लिया जाए अगले एग्जाम में आपसे कि कितना % डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाता है, तो 50% डिस्काउंट यहाँ पर दिया जाता है। इसका जो फर्स्ट फेज चला था ना, उसमें 54 एप्लीकेंट्स आए थे और 54 एप्लीकेंट जो है वो सरकार के द्वारा स्वीकार किए गए, जिनको टैक्सी पर जो है वो सब्सिडी दी गई। तो बस इतना यहाँ से जो है वो याद रखिए इस योजना के बारे में। आगे बोलते हैं यहाँ पर खजियार इन हिमाचल प्रदेश इज अ पॉपुलरली नोन बाय विच डिस्क्रिप्शन ड्यू टू इट्स लैंडस्केप। तो अगर आप देखेंगे ना कि बेसिकली जो एग्जाम में हिमाचल जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो बड़े ही मतलब लो लेवल के ऑप्शंस वहाँ पर दिए जाते हैं। अब देखो, हिमाचल को खजियार का क्वेश्चन ये इसको टफ से टफ भी बनाया जा सकता था। अगर टफ ना भी बनाना होता तो मीडियम लेवल का बना देते, अगर ऑप्शंस अच्छी देते। यहाँ पर ऑप्शन ऐसी दी थी, फटाफट ऑप्शन एलिमिनेट यहाँ पर कर सकते थे। आपको पता है खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं। रेगिस्तान का, डिजर्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ट्रॉपिकल वेटलैंड का कोई लेना देना नहीं है। कोरल आइलैंड का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मिनी स्विट्जरलैंड ये ऑप्शन बचना था यहाँ पर। और भी देखेंगे आपकी बड़े ही जो है वो लो लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मतलब एकदम से किताबों में आग लगा देते हैं वो, कि मतलब पढ़ो ही ना किताबों को, उनको जो है वो साइड में रख दो। ऐसे क्वेश्चन हिमाचल जीके के पूछे गए थे। मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि हिमाचल जीके के क्वेश्चन जो सेट करता है वो कोई मतलब हिमाचल जीके का पहले तो हिमाचल का होना चाहिए और दूसरा उसको पता होना चाहिए बच्चों के स्टैंडर्ड का भी यहाँ पर। अब देखिए और भी आगे क्वेश्चन आएंगे। बोलते हैं इन विच ईयर बिलासपुर मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश। तो बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में 1954 को हुआ था। जब हिमाचल प्रदेश 1948 में बना था तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो था वो 4 जिले हुआ करते थे। 5वें नंबर का जिला जो है 1954 में जो है बिलासपुर बनता है। हो सकता है कि अगले एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कि एग्जैक्टली कोई डेट बताइए जब बिलासपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश में मिला था। तो बिलासपुर 1 जुलाई को जो है वो 1954 में हिमाचल में आकर मिला था। ठीक है जी। और अगर आप ध्यान रखेंगे तो 6 नंबर का डिस्ट्रिक्ट कौन बना था? वो 1960 में 1960 में जो था वो बना था और किन्नौर जो था वो बना था। अब बिलासपुर ही हुआ करता था पहले और किन्नौर नहीं हुआ करता था। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? किन्नौर जो बना था ना वो महासू जिले की एक चीनी तहसील हुआ करती थी, उससे अलग जो था वो किन्नौर को किया गया था और फिर किन्नौर जिला जो था वो बनाया गया था। ऐसे किन्नौर जिला बना। और बिलासपुर बेसिकली जो था जब 1948 में हिमाचल की स्थापना की गई तो बिलासपुर ने ये डिसाइड किया था कि वो हिमाचल में नहीं मिलेंगे, वो अलग रहेंगे, तो बिलासपुर अलग रहता था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द ग्रेटर हिमालयाज इन हिमाचल प्रदेश इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय। तो ग्रेटर हिमालय जो हमारा है, बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? क्या यहाँ पर लो हिल्स विद प्लेन है? नहीं, ग्रेटर बोला तो ऊंची पहाड़ियाँ होंगी, लो हिल्स नहीं होंगी। सैंड ड्यून्स ये यहाँ का फीचर नहीं है। कोस्टल प्लेन ये भी फीचर नहीं है, तो एक ही फीचर बच जाता है, हाई स्नो कवर्ड पीक्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं एक एक ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप अगला एग्जाम देने जाएंगे JBT का, पटवारी का और भी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, तो ऑप्शंस को भी पढ़े। यहाँ पर बेसिकली आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना जो है वो सिखाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आप कितना सीख पाएंगे वो आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। एज पर बजट 2025-26 अंडर न्यूली
announced इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन विल बी प्रोवाइडेड थ्रू विच इंस्टीट्यूशन अक्रॉस हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि जो बजट था 2025-26 का, अभी 2026-27 का बजट भी आएगा, परंतु ये 2025-26 के बजट की बात की गई है। बोलते हैं इसमें इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना चलाई गई थी। इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में किस संस्थान के माध्यम से जो है वो पूरक पोषण प्रदान जो है वो किया जाएगा। तो जो यहाँ पर बोलते हैं कि पूरे हिमाचल में जो है वो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाएगा, वो आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू जो है वो दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर है। अब देखिए, हमें ना बेसिकली जब बजट आता है तब एक आधा महीना तक उन चीज़ों को याद रख पाते हैं, परंतु लॉन्ग टर्म में चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर उस टाइम का बजट आपने पढ़ा होगा, हमारी वीडियोस थे, तो हमने उस टाइम आंगनवाड़ी के ऊपर बताया था कि खास फोकस जो है वो सरकार के द्वारा किया गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें आंगनवाड़ी के साथ जुड़ी गई थी। ठीक है जी, उनके वर्कर्स की सैलरी भी बढ़ाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं, और वही चीज़ें आपको जो है वो समझनी होती हैं और याद रखनी होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू शिमला डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या बात की गई है। बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, इनमें से बोलते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो शिमला डिवीजन में जो है वो आते हैं। आप कहेंगे कि ये शिमला डिवीजन क्या है, तो हिमाचल प्रदेश को 3 डिवीजनों में जो है वो भाग इसको जो है वो बांटा गया है। ये 3 डिवीजनें कौन कौन सी आती हैं, एक शिमला डिवीजन आ जाती है, एक कांगड़ा डिवीजन आ जाती है जो धर्मशाला में जो है वो है, और एक जो है वो मंडी डिवीजन जो है वो जाती है। अब इनमें जो है वो अलग अलग जिले जो हैं वो आते हैं। शिमला डिवीज़न की अगर हम बात करेंगे कि शिमला डिवीज़न में जो है वो कौन कौन से जिले जो है वो आते हैं, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि 4 जिले आते हैं, जिसमें जो है वो सिरमौर, सोलन, किन्नौर और शिमला खुद आता है। तो यहाँ पर सोलन और सिरमौर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगर हम बाकी डिवीजन्स की बात करते हैं कि बाकी डिवीज़न जैसे कि हमारे पास मंडी डिवीज़न हो गया, मंडी डिवीज़न में 5 जिले जो हैं वो आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिले जो है वो मंडी डिवीज़न में ही आते हैं, और मंडी में जो है वो कुल्लू आता है, हमीरपुर आता है, बिलासपुर आता है, मंडी जो है वो खुद भी यहाँ पर आता है, और लाहौल स्पीति जो है वो आता है। तो ये 5 जिले मंडी में जो है वो आते हैं। मंडी के अलावा जो है वो कांगड़ा एक डिवीज़न जो है वो आता है। कांगड़ा डिवीज़न का जो हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला में जो है वो है। तो कांगड़ा डिवीज़न में जो है वो 3 जिले बेसिकली जो है वो आते हैं। ये 3 जिले कौन कौन से आते हैं, इसमें एक चंबा जिला आता है, एक कांगड़ा खुद जो है वो आता है, और इसके अलावा एक ऊना जिला जो है वो आता है। तो इस तरह से डिवीज़नें जो है बनाई गई हैं हिमाचल प्रदेश की। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड हिमाचल प्रदेश बिकम फुल फ्लेज्ड स्टेट। तो हजारों बार पढ़ा है कि 1971 में हिमाचल को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो था वो दिया गया था। उससे पहले जो है वो 1968 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने जो है वो एक मत से जो था वो एक प्रस्ताव जो था वो पारित किया गया था, जिसमें हिमाचल को जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात जो था वो कही गई थी। और 18 दिसंबर 1970 को जो है वो भारतीय संसद से जो है वो एक मत होकर प्रस्ताव पारित होता है कि हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। और 25 जनवरी 1971 को उस टाइम की प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस कर दिया था कि हिमाचल अब फुल फ्लेज्ड स्टेट बनता है, और 18वें नंबर का स्टेट जो था ये बना था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्राइब्ड एज गेनिंग मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश आफ्टर 1938 लुधियाना कॉन्फ्रेंस लीडिंग मास मूवमेंट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द वाइडर नेशनलिस्ट स्ट्रगल। तो बोलते हैं कि 1938 में लुधियाना सम्मेलन एक हुआ था। लुधियाना सम्मेलन के बाद हिमाचल प्रदेश में किस संगठन को गति प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया गया, जिसने रियासतों के उत्पीड़न के खिलाफ जन आंदोलनों का नेतृत्व किया और व्यापक राष्ट्रवादी संघर्ष में योगदान जो था वो दिया। यहाँ से एक बात पहले ये ध्यान रखिए, अगले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लुधियाना कॉन्फ्रेंस हुई कब थी, तो ये 1938 में हुई थी। अब ये कौन सा जो है वो बोलते हैं लुधियाना सम्मेलन के बाद हिमाचल का जो है वो बोलते हैं हिमाचल में किस संगठन को गति प्राप्त हुई, तो हिमाचल प्रदेश मंडल ऑर्गेनाइजेशन थे। जो हिमाचल का जो प्रजामंडल थे ना, वो जो है वो यहाँ से स्पीड अप थोड़ा सा हो गए। प्रजामंडल अलग अलग जिलों में जो है वो बनाए जाने लगे। यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है कि इसके तुरंत बाद जो है वो हमें बिलासपुर में भी प्रजामंडल देखने को मिलता है, जिसको बिलासपुर रियासती प्रजामंडल जो था वो बोला गया था। और भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिली, और हमें ये भी जानने को मिलता है कि यही प्रजामंडल थे जिन्होंने जो है वो यहाँ पर जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। जो आंदोलन हो रहे थे उन आंदोलनों का जो है वो नेतृत्व भी जो था वो किया गया था। मुख्य आंदोलन मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जैसे कि
कि धामी प्रजामंडल था। धामी प्रजामंडल की स्थापना जो था वो कब की गई थी? पहले 1939 में, ध्यान रखना कि धामी जो गोलीकांड था वो हुआ था 1939 में, और उसी तरह जो है वो धामी रियासती प्रजामंडल जो था ये भी 1939 में ही जो था वो बनाया गया था। धामी प्रजामंडल के अलावा आपने जो है वो ये भी ध्यान रखना है कि सिरमौर प्रजामंडल जो था वो कब बनाया गया था। सिरमौर प्रजामंडल बोलते हैं ये 1939 में बनाया गया था, और कुनिहार प्रजामंडल भी जो था वो 1939 में ही बनाया गया था। अब आप देखेंगे कि 1938 में ये कॉन्फ्रेंस होती है, और उसके बाद 1939 में ही ये मुख्य प्रजामंडल जो था वो हिमाचल में बने थे। एक बात याद रखना यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चंस का बड़ा ही लो स्टैंडर्ड यहाँ पर पूछा जा रहा है ना, यहाँ से अगले आने वाले एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। आप हिमाचल जीके को टोटली इग्नोर करना स्टार्ट कर देंगे, और अगले एग्जाम में एकदम से हिमाचल जीके के जो है टफ क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन का ही एग्जाम क्यों ना हो जाए, और उस क्वेश्चन में बड़ी सेटबैक उन बच्चों को लगेगी जो हिमाचल जीके को लाइटली लेंगे, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें जो हैं वो भूल जाएंगी, और चीज़ें भूल जाएंगी तो एक बड़ा झटका लगने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु उस क्वेश्चन को डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, और आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले पटवारी JBT के एग्जाम के लिए, तो नीचे टेस्ट सीरीज के लिंक दिए गए हैं, आप टाइमली टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज को प्रैक्टिस कर जो है वो अपनी कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, अगर आप तैयारी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए स्पेसिफिक रूप से कर रहे हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज अभी स्टार्ट ही हुई है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं JBT पटवारी के लिए तो इसकी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देने में जो है वो हेल्प मिलेगी। टेस्ट सीरीज के लिंक हैं दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वाली टेस्ट सीरीज पर जो है वो एक्स्ट्रा 100 रुपया डिस्काउंट है, क्योंकि ये अभी लॉन्च हुई है, और इसमें लिमिटेड सीटों पर जो है वो आप जो है वो ये डिस्काउंट अवेल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बजट 2025-26 द फिस्कल डेफिसिट टारगेट फॉर स्टेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इज। तो बोलते हैं कि ये जो बजट आया था हिमाचल प्रदेश का, बजट जो हिमाचल प्रदेश का आया था, इसमें बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट जो है वो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना था। अब फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था वो कितना था, वो टारगेट था 4% ऑफ GSDP। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ा हमने ये भी पढ़ा था कि हिमाचल की जो फिस्कल डेफिसिट थी वो कितनी एक्सपेक्टेड थी 2025-26 में। तो 2025-26 का जो बजट आया था उसके अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश का राजकोषीय वित्तीय घाटा था फिस्कल डेफिसिट, वो जो है वो 10,337.97 करोड़ जो था वो था। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। और एक और बात हमने यहीं पर ऐड की थी कि 2025-26 के बजट एस्टिमेट के अनुसार हिमाचल का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 56,945.34 करोड़ है। ये टोटल रेसिपिएंट हुआ, जो हिमाचल को प्राप्त हुआ ये 56,000 समथिंग हुआ, और जो टोटल एक्सपेंडिचर था, मतलब जो टोटल खर्चा किया गया वो 58,514.31 करोड़ जो है वो टोटल खर्चा किया गया। तो हमें जो रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिला वो हमें रेवेन्यू डेफिसिट जो है वो 6,390 जो है वो देखने को मिला, और फिस्कल डेफिसिट हमें 10,337 जो है वो देखने को मिला। तो ये दोनों क्वेश्चन हमने जो है वो पढ़ रखे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को ही जो है वो आपने अच्छे से कवर किया है। और दिसंबर महीने में हमने एक क्वेश्चन एक जो है वो स्पेसिफिक वीडियो इसके ऊपर डिस्कस की थी लास्ट ईयर, और उसमें आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट, हिमाचल प्रदेश की फिस्कल डेफिसिट, हिमाचल प्रदेश की GSDP, वो सारी चीज़ें जो हैं वो रिवाइज हुई हैं, और वही पेपरों में आपको देखने को मिलेंगी। मैंने कहा था आपको पहले भी कि जिसने 3-4 महीनों की हमें जो है वो फॉलो किया है, कोई किताब खरीदी भी नहीं है, वो भी 100% जो है परफॉर्म कर आया होगा हिमाचल जीके में। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच हिमाचली हैंडीक्राफ्ट इज ग्लोबली नोन फॉर इट्स इंट्रिकेट वुलन डिजाइन एंड जियोमेट्रिक पैटर्न। तो बोलते हैं कि किस हिमाचली हस्तकला को जटिल ऊनी डिजाइनों और ज्यामितीय पैटर्न के लिए विश्व स्तर पर जो है वो जाना जाता है। तो देखिए, जो वर्ल्ड लेवल पर हमारी कोई चीज़ फेमस है इनमें से बनारसी साड़ी, यार क्या ऑप्शन दे दिया है, थोड़ी कॉमन सेंस लगा लेते, मतलब पहले ऑप्शन डालने से पहले। पश्चिमा सॉल, ये भी क्या मतलब ऑप्शन दे दिया है। कश्मीरी कारपेट, ये भी क्या ऑप्शन दे दिया है। मतलब यहाँ पर ऑप्शन ही एलिमिनेट करने थे, और ऑप्शन बी कुल्लू सॉल जो है वो आपके पास सही आंसर आ जाना था, और आपने आंखें बंद कर सोचना था कि यार मजा ही आ गया क्वेश्चन को कर। परंतु ये क्वेश्चन याद रखना कि सबका ही ठीक हुआ होगा, और जिसका ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा वो कंपटीशन में था ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नाथपा जाखड़ी हाइड्रोइलेक्ट्रिक स्टेशन इज लोकेटेड ऑन विच रिवर इन हिमाचल प्रदेश। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, वहां पर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथपा जाखड़ी परियोजना की कैपेसिटी कितनी है, और ये भी HPRC के ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, और इसी एग्जाम में ये भी पूछा गया कि ये जो है वो कौन सी नदी के ऊपर है।
तो ये सतलुज नदी के ऊपर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कितने मेगावाट की है, ये 1500 मेगावाट की जो है परियोजना है, ये भी आप याद रखेंगे कि 1500 मेगावाट की परियोजना है और ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है बनाई गई है। वर्ल्ड बैंक की स्कीम इसमें जो है सहायता मिली है, ठीक है जी, वर्ल्ड बैंक ने इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई है। आगे बोलते हैं द चेनाब रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो मैंने हजारों बार बताया है कि हिमाचल में मुख्य रूप से 5 ही नदियां जो है वो बहती हैं। ये जो 5 नदियां बहती हैं इसमें से जो है वो सतलुज आती है, ब्यास आती है, रावी आती है, चेनाब आती है और यमुना जो है वो आती है, ठीक है जी। और इन्हीं नदियों में अगर आप देखेंगे तो सबसे लंबी नदी जो हिमाचल में बहती है वो सतलुज नदी बहती है, दूसरे नंबर पर जो है वो ब्यास नदी बहती है और तीसरे नंबर पर जो है अगर हम बात करें कि कौन सी नदी बहती है तो तीसरे नंबर पर ब्यास के बाद रावी नदी बहती है, फिर चेनाब नदी बहती है, फिर यमुना नदी सबसे छोटी नदी आती है। और उसी तरह हमने ये भी देखा है कि चेनाब नदी चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं जिनके मिलने से जो है वो बनती है। तो चंद्रा भागा इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चंद्रा और भागा जो है तांदी नामक स्थान पर जो है निकलती हैं, फिर ये आगे चलकर चेनाब के नाम से या फिर चंद्रा भागा के नाम से ही बहती हैं। चंबा में जब ये एंटर करती हैं तो चंबा में भुजिंद के समीप ये एंटर कर जाती हैं और चेनाब के नाम से जानी जाती हैं। उसके बाद संसारी नाला के समीप जो है ये चंबा को छोड़ देती हैं और कश्मीर में जो है ये प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सब इसका सिनेरियो है। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच स्टेट साइंड एन MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हिमाचल प्रदेश इन 2025 फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 400 मेगावाट सेली एंड 120 मेगावाट मियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन लाहौल स्पीति। गिरिराज पत्रिका में हमने पढ़ रखा है कि तेलंगाना सरकार के साथ जो है वो इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और तेलंगाना ने जो है वो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लाहौल स्पीति की जो 400 मेगावाट की सैली परियोजना है और 120 मेगावाट की जो मियार परियोजना है, इन परियोजनाओं की स्थापना के लिए जो है वो हस्ताक्षर किए हैं। जब तेलंगाना के साथ ये एग्रीमेंट हुआ था ना हिमाचल सरकार का कुछ टाइम पहले ही, तब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था और मैंने बड़ी डिटेल्स में इसको बताया था और शायद गिरिराज पत्रिका का वो पहला ही क्वेश्चन था उस टाइम। और अभी देखिए यहाँ पर कुछ बातें और जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये जो लाहौल स्पीति है ना, लाहौल स्पीति में ही ये सेली परियोजना जो है वो आती है और ये सेली परियोजना 400 मेगावाट की है। ये मियार परियोजना जो है ये 120 मेगावाट की है और ये भी जो है लाहौल स्पीति में ही जो है वो आती है। तो अगले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये परियोजनाएं कहाँ पर आती हैं और कितनी मेगावाट की ये परियोजना है। तो आपको डेप्थ में डिटेल में जो है ये चीजें पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ GSDP एट करंट प्राइजेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो आर्थिक सर्वेक्षण था 2024-25 का, 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बोलते हैं कि वर्तमान कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना अनुमानित जो है वो है। तो ये जो GSDP है ये लगभग 10.2% जो है वो अनुमानित है। कितनी? 10.2% अनुमानित है। अब जो मैंने बता रहा हूँ ना कि दिसंबर महीने में वीडियो पढ़ी थी, दिसंबर महीने की वीडियो में ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। उसी वीडियो में जो था वो दूसरा क्वेश्चन ये जो 4% ऑफ GSDP है वो भी जो है वो हमने पढ़ा था। और उसी वीडियो में जो है वो हमने फ्रूट की प्रोडक्शन भी पढ़ी थी हिमाचल प्रदेश में। उसी में हमने सेकेंडरी सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन भी जो था वो पढ़ा था। उसी में हमने रेनफॉल के बारे में भी हिमाचल में पढ़ा था। तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखना जाकर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 द एनुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन हिमाचल प्रदेश इज। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी दर हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितनी है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का क्वेश्चन भी हमने पढ़ रखा है और ये जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हिमाचल की 5.4% है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। हमने जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट पढ़ी थी हमने डाटा पढ़ा था उस टाइम PLFS का यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डाटा हमने जो था वो पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का जो 2023-24 का डाटा आया था और ये 2023-24 का डाटा जो था वो 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे में जो था वो आया था। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 5.4% जो था वो थी। अभी भी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, मतलब हमने जो पढ़ा था वो मैं फिर से बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने पढ़ी थी मेल्स और फीमेल्स की भी, वो भी रूरल और अर्बन एरियाज में। तो रूरल एरिया में अगर हम देखेंगे कि मेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी है तो मेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां पर 3.2% है। अगर फीमेल की अनएम्प्लॉयमेंट रेट आप रूरल एरिया में देखेंगे तो वो 7.0% है। अगर आप अर्बन एरिया की ओर जाएंगे तो अर्बन एरिया में जो मेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.8% है और फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो वहां पर जो है वो 18.2% है। ठीक है जी। तो ये आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में जो है वो चीज़ें ध्यान रखनी है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हिमाचल में कितनी है, रूरल एरिया में कितनी है, अर्बन
एरिया में कितनी है, मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है। जो ऑफिशियल डाटा है वो हमने यहाँ पर जान लिया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन इन द ईयर 2023-24 इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे था हमारा, इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जो है वो बोलते हैं कि कौन सी क्रॉप है जिसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा जो है वो हुई, और वो भी 2023-24 में जो है वो पूछी गई है। देखिए अगर हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये एक कॉमन सेंस की बात है कि हमारे यहाँ पर गेहूँ ही ज़्यादा उगाया जाता है, तो व्हीट की ही प्रोडक्शन ज़्यादा हुई। ठीक है जी, व्हीट की प्रोडक्शन कितनी हुई थी यहाँ पर 2023-24 में? 2023-24 में लगभग 782.66 आपने ध्यान रखना है पर 1000 टन्स जो था वो यहाँ पर प्रोडक्शन जो था वो हुई थी। और 2024-25 में अगर हम बात करते हैं तो 2024-25 में डाटा बड़ा क्रूशियल है, याद रखना। ये 2024-25 का जो डाटा था ना, 2024-25 का ये एस्टिमेटेड डाटा था उस टाइम, और 2024-25 में 628 पर 1000 टन जो है वो प्रोडक्शन हुई व्हीट की, और 628.18 ये प्रोडक्शन हुई किसकी, मेज की। तो मतलब बड़ी मेज थोड़ा सा आगे निकल गया यहाँ पर प्रोडक्शन के मामले में 2024-25 के एस्टिमेटेड सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, ये आपको यहाँ से याद जो है वो रहेगा। अब बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो कितनी हैं। अब 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग की डाटा याद रखना, 5330 यहाँ पर फेयर प्राइस शॉप्स हैं। जो उचित मूल्य की दुकानें हैं वो यहाँ पर हैं 5330, जिनके तहत जो है वो लोगों को राशन जो है वो उपलब्ध जो है वो करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं एज ऑफ नवंबर 2025 विच कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट डज कुलदीप सिंह पठानिया होल्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए कुलदीप सिंह पठानिया हिमाचल प्रदेश में जो है वो विधायक हैं, और कुलदीप सिंह पठानिया जो है वो विधायक हैं। विधायक होने के साथ साथ ये कौन सी पोस्ट पर है, ये स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। तो हमने स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का पढ़ा है। डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट हिमाचल में अभी खाली है। खाली होने के पीछे का रीज़न क्या है उसमें, वो रीज़न ये है कि जो विनय कुमार हुआ करते थे जो इस पोस्ट पर थे, उनको कांग्रेस का जो है वो चीफ बना दिया गया है। मतलब उनको जो है वो कांग्रेस का स्टेट गवर्नमेंट यानी कि स्टेट में जो कांग्रेस है उसका जो है वो उनको चीफ बनाया गया है, तो इसलिए जो है वो इस पोस्ट को छोड़कर वहाँ पर जो है वो चले गए हैं। हम बात करते हैं कुलदीप सिंह पठानिया की। तो कुलदीप सिंह पठानिया कौन सी असेंबली से, कौन सी विधानसभा से जो है वो चुनकर आते हैं। तो कुलदीप सिंह पठानिया का आप ध्यान रखना कि कुलदीप सिंह पठानिया चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र जो है वो आता है, वहाँ से जो है वो चुने गए हैं। ठीक है जी, तो भटियात विधानसभा क्षेत्र से जो है ये चुने गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री हैं। मुकेश अग्निहोत्री के अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है कि मुकेश अग्निहोत्री कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनकर आते हैं। तो ये ऊना जिले की हरोली कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो आते हैं। मुख्यमंत्री का तो आपको पता ही है कि नदौन कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज मोस्ट डायरेक्ट इंडिकेटर टू मेजर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो सेवा क्षेत्र है उसमें रोजगार वृद्धि को मापने का सबसे प्रत्यक्ष संकेतक जो है वो कौन सा है। तो अगर उसको मेजर करना है तो सबसे प्रत्यक्ष कोई भी जो है वो संकेतक है वो है सेक्टर वाइज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर देखी जाए, तब इसको जो है वो मेजर किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये आप ध्यान रखना। अभी तक हमने ना जो इम्पोर्टेंट स्कीम पढ़ी है, इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन पढ़े हैं, वो मैं वीडियो के लास्ट में आपकी स्क्रीन पर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे, तो उनको देख लेना। अगर अभी तक भी आपने वो नहीं देखे हैं तो वहाँ से आपका रिवीजन थोड़ा सा जो है वो हो जाएगा। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, हिमाचल की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है। पर कैपिटा इनकम जल्दी से बताइए 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग कितनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच हिल स्टेशन इज कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्या बच्चों को ये पता नहीं होगा कि कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल की राजधानी है। ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बच्चा 5वीं 6ठी में अब पढ़ लेता है और दूसरी तीसरी के बच्चों को ये चीज़ पता चल जाती है कि हमारी राजधानी जो है वो शिमला में है। अब वो भी कोई बच्चा गलत कर आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन नॉर्मलाइज हो जाएंगे। नॉर्मलाइज जब हो जाएंगे ना तो वो कहीं ना कहीं पर आगे पीछे मेरिट जो है वो करेंगे, फिर ये नॉर्मलाइजेशन वाला फैक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द सिल्ली कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड। तो सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने सोलन में पढ़ रखी है। हिमाचल की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये
आती है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की जब बात हो ही रही है तो आप मुझे कमेंट कर कर जो है वो बताएंगे, कमेंट कर कर आप क्या बताएंगे। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में ही बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो दिरांग घाटी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। ये दिरांग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर जो है वो आती है, जल्दी से कमेंट कर कर बता दीजिए कि दिरांग घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है वो क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय हिमाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड प्रोवाइड 1,50,000 एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रजिस्टर वर्कर्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग देयर हाउसेज। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मगार कल्याण बोर्ड द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना पंजीकृत श्रमिकों को अपना घर बनाने के लिए 1,50,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये मुख्यमंत्री आवास योजना है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। मुख्यमंत्री आवास योजना है जिसके तहत घर बनाने के लिए 1,50,000 रुपया जो है वो सरकार देने की बात जो है वो करती है। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मतलब 2 पार्ट हमारे हिमाचल जीके के ही स्पेसिफिक डिस्कस कर लिए हमने टीजीटी आर्ट्स को एनालाइज करते हुए। अब बाकी के जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो किसी 1 या 2 पार्ट में कवर कर लिए जाएंगे और पूरा टीजीटी आर्ट्स जो है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है, जहाँ पर आपको पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाई जाती है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।